हेलो क्लास 11th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों, आप लोगों के बीच फिर से बता दें मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस बेसिक बातों को लेकर के आया हूं। आज सेट्स को लेकर के लास्ट क्लास है और इस क्लास में सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल बच्चों, एकदम बेसिक से बताया जा रहा है, आप पूरी तरह से सुने। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि बिल्कुल सर समझ में आ रहा है और आगे का लेक्चर चाहिए। और स्पेशल बच्चों के लिए जो अगर आप नए जुड़े हैं तो एक बार हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, आपका लोकेशन क्या है, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि बच्चों आप हमारे वीडियो को कहाँ तक पहुँच चुका है, या फिर बोल सकते हैं कहाँ से देख रहे हैं। सारी चीज़ों का अनुभव हमें मिलेगा, ठीक है, जिसमें हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो बच्चों, अगर किसी को स्पेशल इंक्वायरी या स्पेशल डाउट हो तो इस मोबाइल नंबर पर 9304686516 पर आप मैसेज कर सकते हैं या इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर हुआ इसका लाइन, ठीक है, ये हमारा नंबर है। अगर और ऑफलाइन क्लास 12th का बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको बेसिक पढ़ाई चाहिए, बेसिक और मैथ्स में आपको इंटरेस्ट चाहिए और कुछ बनना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे क्लास में ज़रूर से ज़रूर जुड़े। ठीक है, क्लास 12th का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है बच्चों, ठीक, और बेहतर से बेहतर मिलेगा। एक साइड से सारा चीज़ आपको इतना बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपके लिए स्पेशल फोकस दिया जाएगा टेस्ट, ठीक, स्पेशल ऑब्जेक्टिव बुक भी दिया जाएगा आपको। यहाँ पर स्पेशल फॉर्मूला का बुक भी दिया जाएगा, केवल और केवल कहाँ, स्काईलाइन में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमारे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज का ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो क्लास 12 से रिलेटेड था और हम लोग बेसिक से सेट्स को पढ़ रहे हैं। और जो मेरे पहले क्लास को अगर देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं तो इससे पहले हम ये बोलेंगे कि बच्चों सबसे पहले आप जाएं मेरे पार्ट 1 सेट्स के देखें, हर एक वीडियो को देखें तो ही आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। और बीच से देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम बेसिक से एकदम क्लास 11 से फ्रेश पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, तब हम ऑब्जेक्टिव को बना रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ के बारे में हम लोगों ने पहले जिक्र कर चुका है। ठीक, जो भी आज प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, सारा प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है हम पिछले 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, हाँ याद रखिएगा, वीडियो को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में मुश्किल से 5 सेकेंड लगता है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। आप मेरे लिए उतना तो कर सकते हैं, आपके लिए इतना जब मेहनत कर रहे हैं तो। चलिए 35 प्लस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। याद रखिएगा, जो पढ़ेंगे वही आएगा। ठीक है बच्चों, जरा सा 1 सेकेंड देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर से क्लास को। ठीक है, सब चीज़ चल रहा है। तो देखिए आज का हमारा क्लास है, बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमसे पूछ रहा है किसके बारे में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की संख्या के बारे में पूछ रहा है, अवयवों की संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है। किसका? लेटर का। तो एक बात हम क्या बताए थे सेट में बच्चों, याद कीजिए कि सेट के अंदर एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। समुच्च के अंदर अवयवों को केवल एक बार लिखा और पढ़ा भी जाता है, एक बार ही पढ़ना है और एक बार ही लिखना है। तो बताइए यहाँ से क्या क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए क्या क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी बताइएगा। L, E, T और R, यही आएगा। L आएगा, फिर E आएगा, ओए T भी आएगा, ओए ये T हट गया, E लिख चुके हैं हट गया, और क्या आएगा R। तो कितना हो गया, हमसे अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया है। तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एकदम ऑब्जेक्टिव आएगा और आप लोगों के बीच भरपूर कर दिए हैं। ठीक है, समय है, आप लेक्चर को देखें, आपका सारा ऑब्जेक्टिव यहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस बार क्या बोला गया है, सेम प्रॉब्लम है, सॉरी गलती से सेम प्रॉब्लम है, ये इसको हटा देते हैं। आइए अब बताता है A यूनियन 5। बच्चों
हम फाई से रिलेटेड आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुके हैं, हर एक चीज़ को, फाई से रिलेटेड एक एक चीज़ को हम बता चुके हैं। कहाँ गया, आ जाओ, पिछले क्लास में सारे चीज़ों को लेकर के हम बताए थे, यूनियन को लेकर के, फाई को लेकर के पूरा डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग आगे चले थे, बताए हैं, हमें पूरा उम्मीद है। देखिए यहाँ पर a माइनस बी, देखिए यहाँ पर पूरा डिस्कस किए थे एक एक करके, क्या क्या किए थे। यहाँ पर है, यहाँ पर है a यूनियन b, हाँ फाई है, हाँ देखिए यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू एक सेट फाई है तो फाई यूनियन b, तो b लिखला था कि नहीं, एकदम सारा चीज़ के बारे में। फिर b फाई है, इम्प्टी सेट है, तो a यूनियन इम्प्टी सेट इज इक्वल टू a ही निकला था। तो देखिए यहाँ पर हमारा आज का प्रॉब्लम को देखिए, हम पिछले क्लास में जाइए ना, अब हमेशा हम बता रहे हैं आपको कि जितना भी चीज़ होगा बच्चों, हम सारे चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं एकदम बेसिक से। अब तो प्रॉब्लम बना रहे हैं, और याद रखिए ऐसा ज़बरदस्त पढ़ाया जाएगा कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव, प्रयास रहेगा मेरे ओर से कि एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर ना जाए। लेकिन हम तो क्वेश्चन सेट नहीं करते हैं, ये तो मेरे बस में नहीं है, बट जितनी भी बातें हो आपके सामने हम डाल देंगे, ठीक है बच्चों। और वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, ना कि बीच से। अगर बीच से देखिएगा तो समझ में आने वाला नहीं है, ठीक। आप मेरे पहले लेक्चर को देखें, दूसरे लेक्चर को देखें, फिर तीसरे लेक्चर पे आए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो क्या है a यूनियन फाई, तो हम जानते हैं a यूनियन फाई डिस्कस कर चुके हैं, क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। लेकिन अगर a इंटरसेक्शन फाई, फाई मतलब इम्प्टी सेट, रिक्त समुच, तो क्या मिलेगा, यहाँ से फाई मिलेगा। पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, एक एक बातों को किए हैं कि नहीं, बता दीजिए हमें कमेंट के थ्रू, किए हैं कि नहीं, ये सारा डिस्कस पिछले क्लास में। तो हमसे क्या पूछा, a यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डन। आइए, उसके बाद a इंटरसेक्शन फाई, ऑप्शन नंबर बी, क्या मिलेगा, फाई, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर, एकदम सारा चीज देखिए। यूनिवर्सल सेट, तो बोलिए यूनिवर्सल सेट, जो भी यूनिवर्सल सेट से हम जो भी सेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो भी सेट का फॉर्मेशन करते हैं, ये सारा का सारा सेट सबसेट या इक्वल सेट होता है यूनिवर्सल सेट का। जो भी हम सेट का फॉर्मेशन करेंगे वो किससे करेंगे, यूनिवर्सल सेट से। ये भी बात हम आपको बता चुके हैं पहले लेक्चर में। तो बच्चों यहाँ से याद रखें, जब यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन पूछा जाए, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। लेकिन जब किसी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ किया जाए तो जो सेट है वही सेट मिलता है। एकदम ये सब की पॉइंट है, एकदम याद रखें, एकदम डिटेल से हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। समझ में आए तो हाँ कीजिएगा कमेंट, अगर ना आए तो ना, हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो बोलिए यहाँ से क्या पूछा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ही सेट ए का फॉर्मेशन होगा। तो सेट ए का टोटल एलिमेंट तो यूनिवर्सल सेट में होगा ही, और साथ ही साथ यूनिवर्सल सेट का अपना भी एलिमेंट हो सकता है। डन है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। आइए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम रहने नहीं देंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करते हैं इस दोनों को। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक सेट ए लेते हैं, तो जो भी सेट लेंगे ना बच्चों, वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से ही बनेगा, ठीक है। तो क्या क्या होगा बताइए, 1 2 3 4 ले लिए एक सेट। देखिए तो इस सेट का फॉर्मेशन यूनिवर्सल सेट से हुआ है या नहीं हुआ है। डन। आगे चलते हैं, एक और सेट ले लेते हैं बी। चलिए उसके अंदर लिखते हैं 2 4 6 8। देखिए तो इस सेट का भी फॉर्मेशन किससे हुआ, यूनिवर्सल सेट से। तो यानी कि जो भी सेट होगा यूनिवर्सल सेट से ना, वो सारा सेट सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का, है कि नहीं बताइए। सेट ए का फॉर्मेशन यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से हुआ है, और सेट बी का भी फॉर्मेशन यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से हुआ है या नहीं। बिल्कुल। हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप बहुत स्लो बोलते हैं। बिल्कुल, अगर हम स्लो बोलते हैं तो आपके पास स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं स्पीड करके, ठीक है बच्चों। तो लेकिन हमको सबको समझाते हुए चलना पड़ेगा। कोई बच्चे स्लो समझते हैं, कोई बच्चे स्पीड समझते हैं।
तो बच्चों हमको ऐसे लेकर के चलना होगा कि सबके लिए पॉसिबल हो, ठीक है। तो अगर आपको स्लो लगता है तो आप स्पीड को बढ़ा दें, ठीक है। और याद रखिएगा लेक्चर को कंप्लीट करके छोड़ें, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा, ठीक। आइए तो निकालते हैं यहां से क्या, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो क्या लिखते हैं, यूनियन में ए और यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को केवल एक बार। तो आइए इसके अंदर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। सर आप ए का क्यों नहीं देखे, क्योंकि ए का देखिए 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो क्या मिला बताइए, यहां से यूनिवर्सल सेट मिला बच्चों, मिला कि नहीं। उसी तरह से अगर आप बी यूनियन यूनिवर्सल सेट लिखते हैं तो बताइए बी और यूनिवर्सल सेट के टोटल एलिमेंट्स को लिखिएगा लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को केवल एक बार। यही ना यूनियन का मीनिंग, टोटल एलिमेंट्स को लिखना है लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को कितने बार लिखना है बच्चों, केवल एक बार। तो आइए इस दोनों से छांट के लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सर बी का फिर से नहीं देखे, हम बी का इसीलिए नहीं देखे क्योंकि बी का 2 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, 4 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, 6 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, 8 ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि नहीं। और यही हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यही हम बताएं कि अगर किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकालते हैं तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। आप इंटरसेक्शन निकालिए अब, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स को लिखते हैं बच्चों, जरा बता दीजिए, जल्दी कमेंट करके बताइए। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स को लिखते हैं सर, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे केवल हम उसी को लिखेंगे, अदरवाइज हम दूसरे को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेट ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन कौन है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये हमारा सेट ए है। देखिए तो है या नहीं। सिमिलर आप निकालिए बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट निकालेंगे बच्चों तो सेट बी और यूनिवर्सल सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो सेट बी और यूनिवर्सल सेट में हमारा कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 2 4 4 6 6 8 8 आया कॉमन एलिमेंट, 2 4 6 8, ये हमारा कौन सा सेट है, बी है। तो इसीलिए हम बताएं, क्या बताएं यहाँ पर बता दीजिए, हम इसीलिए बताएं क्या कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट निकालिएगा तो यूनिवर्सल सेट लिख लेगा और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लिखिएगा तो हमारा सेट ए आएगा। और याद रखिएगा एक पॉइंट, जब फाई का कंप्लीमेंट पूरक निकालिएगा तो यूनिवर्सल सेट होगा और जब यूनिवर्सल सेट का पूरक निकालिएगा कंप्लीमेंट तो फाई होगा, एम्प्टी सेट होगा। क्लियर है बच्चों, एकदम एक एक बात को ना क्लियर कर लीजिए, एक एक बात को अगर समझ में आए बिल्कुल हमें बताइए, एकदम हटना नहीं है, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब बताइए, अभी बताए ना ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कितना होगा, ए होगा। बोलिए, एक थ्योरी पढ़ रहे हैं, सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। बहुत बच्चों को ये फील होगा कि सर जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव बताइए। मैथ्स से बच्चों बिना मेहनत का मैथ्स किसी का नहीं हो सकता है। हम हमेशा एक बात बोलते हैं, जिस तरह से एक अभी वैलेंटाइन डे चल रहा है तो उसी का एग्जाम्पल देते हैं, जिस तरह से गर्लफ्रेंड को हमेशा अपने पास रखने के लिए, रिश्ता को सही रखने के लिए, ब्रेकअप नहीं होने के लिए क्या करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम देते हैं ताकि हमसे ब्रेकअप ना हो जाए, देते हैं कि नहीं। उसी तरह मैथ्स है, मैथ्स को अपना बनाने के लिए आपको मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा।
अगर मैथ्स में आप टाइम नहीं दीजिएगा तो मैथ्स आपसे ब्रेकअप कर लेगा, मैथ्स आपसे ब्रेकअप कर लेगा, फिर आपको कुछ भेजा में आने वाला नहीं है। सदमा में पड़ जाइएगा, हाय हमें तो गलिए होकरे बिना हमरा चैन बिना सब खत्म, ठीक है। तो फिर गाना गाइएगा, तोर बिना चैन कहाँ रे, ये चीज़ गाइएगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह अपने पार्टनर को टाइम देते हैं अपने साथ रखने के लिए, अपना बनाने के लिए, उसी तरह से मैथ्स है, मैथ्स को अपना बनाने के लिए अब मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे बच्चों, ठीक है। आइए, तो बोलता है क्या, ध्यान से सुनिए, एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया हुआ है। तो ए और बी पूछ रहा है, ए और बी मतलब और का मतलब एंड। तो जहां पर और का यूज होगा, सुनिए, जहां पर और यानी कि एंड का यूज होगा उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, क्या, इंटरसेक्शन। और जहां पर या का यूज होगा और का, उसका मतलब होता है यूनियन। जहां पर दोनों का यूज होगा, हाँ, दोनों का कॉमन एलिमेंट्स, वहां पर इंटरसेक्शन, ठीक है। और जहां पर आपका अथवा बोथ का, अथवा वही चीज है या यूज होगा, तो उसका वहां पे हमारा यूनियन का यूज होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजों को याद रखना है। तो यहां पर एंड का यूज किया गया और का मतलब क्या होता है दोस्त, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो बताइए यहां पर 1 3 5 और 2 4 6, क्या एक भी एलिमेंट कॉमन निकला, नहीं। तो एक भी नहीं निकला तो क्या आया, फाई। क्या फाई है, नहीं। देखिए डिसजॉइंट सेट है, तो हम इसके बारे में पढ़ाए थे ना, डिसजॉइंट सेट के बारे में, क्या कि जब दो सेट का इंटरसेक्शन, आप पहले लेक्चर में ये बताए हैं डिटेल से, जब दो सेट का इंटरसेक्शन हमें एम्प्टी सेट मिलता है, उसी को हम लोग डिसजॉइंट सेट यानी कि असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। असंयुक्त समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिसजॉइंट सेट, यानी कि हम लोग असंयुक्त समुच्चय कहते हैं जब दो सेट का इंटरसेक्शन हमारा एम्प्टी सेट मिलता है। दो सेट का इंटरसेक्शन हमें जब एम्प्टी सेट मिलता है तो उसी को हम लोग डिसजॉइंट सेट हम लोग कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर बच्चों कि हमने क्या देखा कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला तो हमें फाई मिला, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्लियर है। चलिए, हाँ, इक्वल सेट होता कब, जब सेट ए का टोटल एलिमेंट्स और सेट बी का टोटल एलिमेंट्स सेम होता। क्या होता, सेम। जो एलिमेंट्स इसमें होते वही एलिमेंट्स सेम टू सेम इसमें होता, एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होता, तो ये इक्वल सेट होता। सबसेट कब होता, जब एक सेट का फॉर्मेशन दूसरे सेट के एलिमेंट से होता। सब डिटेल से बताए हैं। और उसके बाद इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है भाई, कॉमन निकालना है, ठीक है। चलिए, डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन का यहां तो बात ही नहीं करना था। चलिए आ जाइए, यहां पर देखते हैं। बोलता है x जो है, देखिए यहां पर एक सेट A है, बोलता है A के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, तो बोलता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बताइए x इज इक्वल टू, आप क्या जानते हैं, प्लस माइनस। जब स्क्वायर जाएगा तो क्या लगता है, प्लस माइनस। लेकिन आप यहां प्लस माइनस नहीं लगा सकते हैं, केवल और केवल प्लस ही होगा। सर क्यों, ये तो आप तो गलत बात है, ऐसा तो होता नहीं है। बिल्कुल बच्चों, ऐसा ही होगा। यहाँ माइनस यूज नहीं होगा, केवल प्लस होगा। क्यों, एक सेकेंड रुकिए। देखिए यहाँ बोल दिया x हमारा नेचुरल नंबर है। x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। और बताइए, नेचुरल नंबर के अंदर कभी नेगेटिव नंबर होता है? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, क्या नेचुरल नंबर के अंदर हमारा नेगेटिव नंबर होता है? तो जवाब आएगा नहीं। इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे, केवल और केवल प्लस का यूज करेंगे। तो x का वैल्यू कितना, √4 यानी कि 2 होगा। हो गया हमारा आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है? देखिए धोखा देने के लिए आपका -2 और 2 भी लिखा हुआ है। हाँ, अगर हमारा इंटीजर होता या फिर रियल नंबर होता तो ये वाला ऑप्शन होता, लेकिन अगर होल नंबर रहे या नेचुरल नंबर रहे, दोनों में निगेटिव नंबर नहीं होता है, इसीलिए ये होगा। ठीक है, अब एक बेसिक बातें बताते हैं नंबर्स को लेकर के बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए होता क्या है, जनरली आप लोग का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ा सा आप लोग थक हार जाते हैं कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। आइए एक बेसिक बात बताते हैं कैलकुलेशन को लेकर के, एक बेसिक बात। हाँ देखिए होता क्या है, जनरली हम रियल नंबर का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? रियल नंबर का। रियल नंबर का मतलब बता दीजिए। वास्तविक संख्या का बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का बात करते हैं। तो रियल नंबर में क्या होता है, जब आप रियल नंबर में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर, तो जब x टू दी पावर इवन पावर होता है, इवन नंबर क्या होता है, x टू दी पावर इवन नंबर होता है, और इधर कोई नंबर है, क्या है, कोई नंबर है, और उस साइड अगर भेजते हैं तो वो क्या लगता है, प्लस माइनस के साथ ये इवन रूट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, इवन रूट बन जाता है, प्लस माइनस के साथ। किसके साथ? प्लस माइनस के साथ। जैसे अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, प्लस माइनस रूट 4 हो जाता है। क्लियर है? जो भी आप लिखिएगा यहाँ सारे चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं एक एक करके, और इसमें हम बताना क्या चाहते हैं कि कभी भी ये जो a होगा, इस a का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। हम यही बताना चाह रहे हैं कि कभी भी हम x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट के अंदर निगेटिव नहीं होगा जब हमारा इवन होगा पावर में। लेकिन जैसे ही x टू दी पावर अगर ऑड नंबर देख लें, ठीक है, तो a का वैल्यू जो होगा वो कुछ भी हो सकता है। a का वैल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि ऑड है ना, ये हो जाएगा रूट अंडर a, यहाँ क्या होगा, ऑड रूट। जैसे अगर x टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 27 है तो उस साइड जाएगा तो ये इस क्यूब जो है वो क्यूब रूट बन जाएगा। इसके आगे प्लस माइनस नहीं लगेगा, इसके आगे प्लस माइनस नहीं लगेगा। ऑड रूट के बाहर, ऑड रूट के बाहर प्लस माइनस नहीं लगेगा। और खासियत है ऑड रूट के अंदर अगर नेगेटिव भी नंबर लिख दें -27 तो भी ये पॉसिबल होगा, तो भी ये पॉसिबल होगा, तो भी ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। जब ऑड रूट के अंदर नेगेटिव नंबर भी पॉसिबल होगा और पॉजिटिव नंबर भी पॉसिबल होगा, लेकिन इवन रूट के अंदर केवल और केवल पॉजिटिव नंबर ही पॉसिबल होगा। ये याद रखिएगा। जब हमारा ऑड रूट होगा, विषम रूट, तो उसके अंदर निगेटिव नंबर भी पॉसिबल होगा और पॉजिटिव नंबर भी पॉसिबल होगा। लेकिन जैसे इवन रूट का हम बात करेंगे, सम रूट का बात करेंगे, तो केवल और केवल उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही पॉसिबल होगा। उस रूट के अंदर केवल पॉजिटिव वैल्यू ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। याद रखिएगा, सम रूट के अंदर केवल पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है और विषम रूट के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल है। अगर इसको समझाने जाएंगे तो लगभग हमको 25 से 30 मिनट लगेगा। क्यों ऐसा होता है? अगर समझना चाहिएगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। एकदम बेसिक बताएंगे हर एक चीज़ के नंबर्स के बारे में कि विषम रूट के अंदर सर कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल है और सम रूट के अंदर केवल पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है कैसे, ये पूरा डिटेल से बताएंगे अगर आपको जानना है तो। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर बोला था तो केवल पॉजिटिव वैल्यू 2 होगा, प्लस माइनस नहीं लगेगा। चलिए, बोलता है क्या, 5 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है। बोलता है क्या, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 5।
तो नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है ना, बट लेस देन 5 बोलिए। 1 2 3 4, लेस देन बोला है, छोटा बोला है। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। डन। चलिए एकदम प्रॉब्लम को समझिए। हाँ, अब यहां देखिए, आप डर जाइएगा, सर इठो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों हम आप लोगों को क्या बताएं, बताइए क्या बताएं? डरना नहीं है, जो बोला जाए ना वो काम करना है। क्या बोला गया है पहले बताइए, निकालने क्या बोला है जल्दी बताइए। ए इंटरसेक्शन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए के साथ, तो बोर्ड मास में सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो इंटरसेक्शन का मतलब बच्चों हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहां कौन है? ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन है, सॉरी वो तो सी है, बी कॉमन है और सी भी कॉमन है। तो क्या होगा इंटरसेक्शन? बी और सी हो गया। अब बताइए क्या बोला गया है? ए इंटरसेक्शन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए के साथ, एकदम निफिकिर होकर के। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला है? बी कोमा सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए के साथ। तो सेट ए में क्या क्या है बताइए? ए बी सी हो गया। अब बताइए फर्स्ट, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स पेयर में होते हैं। किस में होते हैं बच्चों? पेयर में। पेयर का फर्स्ट मेंबर इस सेट का एलिमेंट होगा, यानी एक बार बी होगा और एक बार सी होगा, और सेकेंड मेंबर ये होगा। तो बताइए पेयर क्या क्या बनेगा? जब बी होगा फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर ए होगा, सेकेंड मेंबर बी होगा और सेकेंड मेंबर सी होगा। डन। उसी तरह से फर्स्ट मेंबर ए हो गया तो फर्स्ट मेंबर हमारा सी भी हो सकता है। तो सेकेंड मेंबर क्या होगा? ए बी और सी होगा या नहीं होगा बच्चों? बताइए, कोई दिक्कत? तो क्या क्या मिला बोलिए, किधर गया जी? ए इंटरसेक्शन बी, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो बी कोमा ए, बी कोमा ए कहां पर है? बी कोमा ए, बी कोमा बी, बी कोमा सी, सी कोमा ए, सी कोमा बी, सी कोमा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। क्या घबराने वाली बात थी? हमें क्या बोला गया है बताइए? ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। क्या बोला? पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, फिर उसका सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दीजिए, कार्तीय गुणन। तो क्या दिक्कत है बच्चों? हम जानते हैं, हम लोग एक ही चीज सिस्टम अप्लाई करते हैं मैथ्स में जो बचपन से सीखते हुए आए हैं। अगर गांव के बच्चे होंगे तो एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जब घर में सूप में लेकर के चावल से पत्थर को निकाला जाता है तो पूरे चावल पे अंगुली रख के ऐसे ऐसे पत्थर नहीं निकाला जाता है। क्या किया जाता है? एक साइड से चावल को चुना जाता है और उससे पत्थर को निकाला जाता है। उसी तरह मैथ्स में कहता है कि जब आपको प्रॉब्लम लगे देख करके किसी प्रॉब्लम को, तो आप उसको एक साइड से सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए? एक साइड से सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व होगा। क्या होगा? आसानी से सॉल्व होगा बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम हो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए पहले क्या किए? बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिए, निकालने के बाद उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल लिए। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अब देखिए, फिर यहां देख करके डरिएगा तो डरने वाली बात नहीं है। क्या बोला गया है? पहले सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालिए। एकदम देखिए तो निकालते हैं। सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालिए तो क्या मिलेगा? सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो ए और बी, फर्स्ट मेंबर सेट ए का होगा और सेकेंड मेंबर सेट बी का। तो बोले पेयर क्या बनेगा? 1 2 1 2 1 3। बोलिए, फर्स्ट मेंबर जब 1 बना तो सेकेंड मेंबर ये दोनों होगा, फिर से फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा? 2। तो बताइए यहां से क्या मिलेगा? 2 2 और 2 3। एकदम जिस तरह चावल को एक साइड से चुनते हैं उसी तरह से चुनना है। ठीक है, आइए
ए क्रॉस बी हो गया। अब अगला क्या बोला जल्दी बताइए, बी क्रॉस ए। क्या बोला गया है, बी क्रॉस ए। तो इस बार जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पेयर का फर्स्ट मेंबर होगा वह सेट बी का एलिमेंट होगा, और सेकेंड मेंबर जो होगा वह सेट ए का एलिमेंट्स होगा। तो चलिए, जब फर्स्ट मेंबर 2 है तो सेकेंड मेंबर क्या होगा, 1 और 2। एकदम कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेकेंड, इससे पिछला लेक्चर में डिटेल से बताएं, आप वहां देखिए, हर एक चीज समझ में आएगा। हम बार बार कार्टेशियन प्रोडक्ट को बताएंगे तो बच्चों आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, है या नहीं है। आप एक बार पिछले लेक्चर को देखिए, हर एक चीज समझ में आएगा। ऐसे नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए जल्दी कंप्लीट होगा, ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा है। हो गया। अब फर्स्ट मेंबर हम लोग 2 को ले लिए, अब फर्स्ट मेंबर 3 को लेंगे, तो 3 1 और 3 2 हो गया। बोलिए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकाल लिए। निकालने के बाद अब इस दोनों का क्या निकालने बोल रहा है, इंटरसेक्शन। एकदम बिंदास होकर के, कुछ किए नहीं, एकदम बिंदास। जो बोला गया है पहले वो निकालिए, जो बोला गया है पहले वो निकालिए। तो बोलिए, ये ए सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी और सेट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए निकाल लिए। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। आइए, इंटरसेक्शन का मतलब दोस्त कॉमन, कॉमन ढूंढिए। 1 2 यहाँ है, इधर 1 2 नहीं है, 1 3 है, 1 3 नहीं है, 2 2 कॉमन है, लिखिए 2 2 कॉमन है। यहां पर 2 3 है, यहां 2 3 नहीं है, तो केवल और केवल कौन कॉमन निकला, 2 2, ऑप्शन नंबर ए। क्या था क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में क्या था, कुछ दम था। केवल और केवल क्या चाहिए हमें, पेशेंस। विदाउट पेशेंस के बच्चों कुछ भी चीज हासिल नहीं किया जा सकता है। मैथ्स जैसा आसान तो कोई पेपर ही नहीं है, बट कंडीशन है बच्चों, मैथ्स में आपका बेसिक सही होना चाहिए। सिर्फ आप प्रॉब्लम बनाने के लिए मैथ्स में जाते हैं तो मैथ्स को आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि मैथ्स एक जैसा प्रॉब्लम दे ही नहीं सकता है, उसके अंदर कोई भी चेंज होगा। 1 मिनट का समय दे जरा सा। एक मित्र आ गए थे दोस्तों। चलिए इस प्रॉब्लम को देखिए और यहाँ पर जरा सा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आसानी सा। क्या बोला गया है, हमें एक, इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। जब 2 बार हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनता है, पेयर में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जब वही कार्टेशियन प्रोडक्ट को 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ट्रिपलेट बनता है। क्या बनता है, ट्रिपलेट। क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। और इसमें हमें क्या पूछा गया है, अवयवों की संख्या के बारे में, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो हम लोग थ्योरी क्या पढ़े थे, याद है कि ए क्रॉस बी में जो हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो सेट ए के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, करेंगे ना। तो उसी तरह से इस बार कितना बार है, देखिए तो 3 बार। कितना बार है, 3 बार है। तो 3 बार है तो इस बार 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कितना बार है, 3 बार। तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, 2। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। अगर 4 बार रहता तो 4 बार मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह से निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल सकेगा, बताइए। जेक बोर्ड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेक बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एकदम आसानी से बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। सारा थ्योरी हम आप लोगों के बीच बता चुके हैं। बोलता है क्या, ये ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा सही है। तो हम बताए थे क्या, ये बिलोंग्स टू कहते हैं, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया जाता है, ठीक है। और ये होता है हमारा सबसेट। सबसेट
यानी उपसमुच्च को बतलाता है। यानी कि किसी सेट के एलिमेंट्स का यूज करके जब सेट बनाते हैं तो उसे सबसेट बोलते हैं, उपसमुच्च कहा जाता है। तो बताइए, तो ये सेम टू सेम, देखिए यहाँ बिलोंग्स टू दिया है ना एलिमेंट, क्या ये सेम टू सेम इस सेट के अंदर दिख रहा है? देखिए सेम टू सेम दिखेगा तो एलिमेंट होगा। बिल्कुल सर एकदम, देखिए इस सेट के अंदर सेम टू सेम दिख रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। अगर सेम टू सेम, देखिए यहाँ पे बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट, तो एलिमेंट कौन हो गया? 1, एलिमेंट कौन हो गया? 2, और एक एलिमेंट हो गया ये पूरा, 3 एलिमेंट है इसके अंदर। तो ये सेम टू सेम दिख रहा है ना, तो जब सेम टू सेम दिखता है तो वो सेट का एलिमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? सेट का एलिमेंट, इसीलिए बिलोंग्स टू। चलिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सा सेट, इस निम्न में से कौन सा, बोलता है ए एक रिक्त समुच्च है। तो बच्चों एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट क्या कहलाता है? जब किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, यानी कि ओनली 5 हो। 5 के साथ अगर आप मिडिल ब्रैकेट का यूज कर देते हैं तो ये हमारा पावर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर सेट, यानी कि घात समुच्च। क्या कहलाता है? घात समुच्च कहलाता है। क्या कहलाता है? घात समुच्च। एम्प्टी सेट को ओनली 5 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। लेकिन यहां देखिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगला बोलता है ए में एक अवयव है, ए हैज 1 एलिमेंट। बिल्कुल, इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? केवल एक एलिमेंट है, और वो कौन है? 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इस 5 को हम लोग कहते हैं क्या? 5 के साथ जब हमारा ये दे दिया रहेगा तो उसको पावर सेट घात समुच्च कहते हैं। 5 का मतलब खाली नहीं, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, वह है 5। यानी कितने अवयव है? एक अवयव है, 2 अवयव है? नहीं। 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल, 5 अगर नॉट बिलोंग्स टू बोलता तो मतलब इसका एलिमेंट नहीं। तो इस सेट के अंदर देखिए 5 दिख रहा है कि नहीं, तो ये बिलोंग्स टू क्या होगा? सेट ए। ये भी नहीं होगा तो क्या होगा? कौन सा? सेट ए में हमारा कितने एलिमेंट है? ओनली 1 एलिमेंट है। ए हैज 1 एलिमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए, क्योंकि एक एलिमेंट है। अगला बोलता है कि x हमारा नेचुरल नंबर है जो 10 से कम और 10 के इक्वल है। तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्लियर है? अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये क्या है? एक अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? 2, 3, बोलिए 5 और 7। 10 से छोटा और 10 के इक्वल, तो हमारा यही प्राइम नंबर होता है कि नहीं? 2, 3, 5 और 7। 1 हमारा प्राइम नंबर में नहीं आता है, अभाज्य संख्या में नहीं आता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो केवल और केवल कॉमन एलिमेंट 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। देखिए कॉमन 2, 3, 5, 7 मिल रहा है कि नहीं? 2, 3, 5, 7, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बच्चों? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। यहाँ नेचुरल नंबर बोला था 10 से कम और 10 के इक्वल, तो 10 से कम और 10 के इक्वल नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है? तो 1 से लेकर के 10 तक। और ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बोला 10 से छोटा, तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आता है प्राइम नंबर में। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए यहां पर बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम बताते हैं, और ये बना चुके हैं हम लोग, पहले भी बना चुके हैं। तो क्या बोल रहा है? ए क्रॉस बी में n लग गया ना, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? तो सेट ए में ऑन किए थे रिकॉर्डिंग कि नहीं किए थे? अच्छा किए थे। सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू सेट बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सेट ए में कितना है? 5 एलिमेंट।
सेट बी में कितना एलिमेंट है 3, कितना हो गया 15। ऑप्शन नंबर बी। बताइए हम लोग थ्योरी पढ़ के रखे हैं, आसानी से बना रहे हैं कि नहीं बच्चों। तो एक बात बोले, सबसे पहले बेसिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेस सही है, मैथ्स में कुछ भी प्रॉब्लम पूछा जाए आप बिल्कुल बना के निकलिएगा, ये मेरा दावा है। कुछ भी तो आप पहले बेसिक पे फोकस करें, ठीक है। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि हमेशा आपको बेसिक बताएं। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला, ए इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए। तो ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट तभी होगा जब ए और बी हमारा इक्वल सेट होगा। ए और बी हमारा क्या होगा, इक्वल सेट होगा। क्या इक्वल सेट का ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल। ये आपको एग्जाम्पल में बताए थे जब हम लोग पहले लेक्चर में, शायद पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में, देखिएगा पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में हम बताए थे कि इक्वल सेट कब लिखते हैं, जब ए सबसेट होगा बी का और बी भी सबसेट होगा ए का। दैट मीन्स ये दोनों सेट हमारा कैसा है, इक्वल सेट है। चलिए अगला, इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए ये 0 है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है। रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट नहीं, इसके अंदर एक एलिमेंट है, कौन, 0। अगला बताइए, बोलता है ए हैज 1 एलिमेंट 0, बोलता है इसमें एक अवयव है, कौन है वो, 0। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। इसके अंदर अभी तो प्रॉब्लम बनाए 5 वाला, क्या वाला, 5 वाला। तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, वो कौन है, 0। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। आगे का डिस्कस नहीं। अगला देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि यूनिवर्सल सेट में इतना एलिमेंट है, ए में इतना एलिमेंट है, बी में इतना एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी नॉट में कितना एलिमेंट होगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से निकालेंगे। जरा बताइए, प्रॉपर्टीज एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, एकदम ध्यान से देखिए। हाँ, मजा आ जाएगा ये सब क्वेश्चन करने में, कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। बोलिए क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी होल नॉट लिखा हुआ है। याद कीजिए कल का क्लास हम इसके बारे में बताएं, पिछला क्लास को देखिए। ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं, बोलिए इसका मीनिंग क्या बता के रखे हैं बच्चों, ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं, बताएं कि नहीं। अगर होल डैश रहेगा तो यूनियन के जगह इंटरसेक्शन लिखना है और दोनों में डैश निकालना है। तो यहां पर बताइए हमें क्या क्या निकालना है। पहले ए नहीं निकालना है, बोलिए ए का कंप्लीमेंट निकालना है। तो हम ए कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट को लिखना है जो सेट ए में नहीं है। तो बताइए सेट ए में कौन कौन सा है, हटा दीजिए, 1 2 3। तो सेट ए में 1 2 3 हट गया, तो जो नहीं है उसको लिखना है। तो कौन कौन नहीं है, 4 और 5 लिख दिए। अगला बोलिए क्या निकालना है, सेट बी का कंप्लीमेंट पूरक यानी बी नहीं। तो बी नहीं का मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट के उस एलिमेंट को लिखेंगे जो हमारा बी में नहीं है। तो बी में कौन कौन है, 2 और 4 हटा दीजिए। तो कौन कौन बचा, जल्दी बताइए, 1 3 और 5 आ गया। बोलिए ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं, निकाल लिए। अब बोलिए क्या निकालना है, ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं। बताइए ए नहीं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं। तो ओनली कॉमन एलिमेंट हमारा कौन है, जल्दी बताइए, 5। ओनली कॉमन एलिमेंट कौन है, 5। और ए नहीं इंटरसेक्शन, ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं का मतलब होता है ए यूनियन बी में कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए। नहीं समझे सर, फिर से सुनिए, हमें निकालने बोल रहा है ए यूनियन बी का होल नहीं, उसका मतलब हम प्रॉपर्टीज ये पढ़ के रखे हैं, ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं। तो क्या करेंगे, हम पहले ए नहीं निकाल लिए। ए नहीं का मतलब यूनिवर्सल सेट के उस एलिमेंट को लिखना है जो सेट ए में नहीं है, और बी नहीं का मतलब यूनिवर्सल सेट के उस एलिमेंट को लिखना है जो बी में नहीं है। क्लियर, निकाल लिए। और दोनों का इंटरसेक्शन पहले लेक्चर को देखे, फुल डिटेल से बताएं इसको एकदम। किसको, यूनिवर्सल सेट के बारे में, कंप्लीमेंट सेट के बारे में, एकदम बेसिक से पूरी बातों को बताए हैं।
हाँ, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपका छूटने वाला नहीं है। बोलिए ए इंटरसेक्शन ए, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ निकालिएगा तो आपको वही सेट मिलेगा, यानी ए मिलेगा। क्लियर है? अभी जो हम प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो इसी से रिलेटेड बनाएंगे। आइए जरा देखिए अगले प्रॉब्लम की ओर। क्या बोला गया है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। तो आइए यहां से इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। कौन सा? ए। देखिए यहां क्वेश्चन पढ़िए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए निकालने बोला है, तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है और इसको हम लोग देखेंगे। कहां गया क्वेश्चन भाई? इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्या बोला गया है निकालने? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो अब देखिए हम प्रॉपर्टीज बताते हैं। आपका ए यूनियन बी कुछ भी आए, क्या है? कुछ भी आए, लेकिन आपको इंटरसेक्शन निकालना है ना। बताइए, ए यूनियन बी कुछ भी आए, जैसे आइए यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। ए यूनियन बी बताइए, जल्दी बताइए ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी के टोटल एलिमेंट को लिखना है, बट कॉमन एलिमेंट को केवल एक बार। तो बोलिए यूनियन का मतलब टोटल एलिमेंट को, बट कॉमन एलिमेंट को एक बार। तो आइए यहां समझाते हैं। 1 2 3, 2 लिख चुके हैं, 4 आया। इंटरसेक्शन ए का वैल्यू बताइए क्या क्या है? 1 2 3। तो क्या आया बताइए? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, तो 1 2 3 आएगा, जो कि हमारा सेट क्या है? ए है या नहीं है? तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए। वही क्वेश्चन अगर बोलता ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता? बी। याद रखिएगा इस सब चीजों को। एक चीज और एक चीज क्या? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए। याद रखिएगा बच्चों इन सब चीजों को। जरा जल्दी बताइए हमें, बिल्कुल बताइए हमें जल्दी, क्या समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी खत्म कीजिए प्रॉब्लम को, क्योंकि हमने पहला लेक्चर और दूसरे लेक्चर में पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। अब बताइए, अगला बोला है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए। आइए यहां से निकालिए, क्या लिख लेगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। क्या बोला गया जल्दी बताइए? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। आइए जरा सा बताइए, ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग कौन से एलिमेंट को लिखेंगे? कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा कॉमन एलिमेंट कौन है? केवल और केवल 2। और यूनियन ए में क्या है बताइए? 1 2 3। तो बताइए हम पूरा लिखेंगे तो क्या क्या लिखाएगा? 1 2 3 लिखाएगा। आएगा या नहीं आएगा? बताइए बच्चों, आएगा या नहीं आएगा? 1 2 3 और 1 2 3 हमारा अगेन क्या है? सेट ए है। अगेन क्या है? सेट ए है। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट को लिख दिए और सेट ए के साथ यूनियन निकाल दिए, तो क्या मिला हमें? सेट ए मिला। कोई दिक्कत? बोलिए कहाँ है हमारा सेट ए? ये वाला ऑप्शन। डन। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है ए इंटरसेक्शन 5। तो बोलता है ए और बी क्या है? तो भाई हम बताएं ना अभी थोड़ा देर पहले कि दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट तभी होता है जब वो डिसजॉइंट सेट हो। क्या हो? डिसजॉइंट सेट हो, असंयुक्त समुच्चय हो। क्या हो? असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट हो, तो ही दो सेट का इंटरसेक्शन हमें एम्प्टी सेट मिलता है। कोई दिक्कत बच्चों? एकदम बेधड़क। अभी एक प्रॉब्लम आने वाला है, जबरदस्त प्रॉब्लम आएगा, आप देखिएगा एकदम बिंदास। आज सेट को कंप्लीट करेंगे तो ही हम लोग आगे चलेंगे। तो बताइए हमारा ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हमारा इक्वल कब हो सकता है? बोलिए ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कब हो सकता है? ये भी हम पिछले क्लास में बताए थे। क्या बताए थे? कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल तभी होगा जब दोनों हमारा इक्वल सेट हो।
क्या हो हमारा, दोनों इक्वल सेट हो। अगर इक्वल सेट होगा तो यूनियन में भी सारे एलिमेंट को लिखेंगे और इंटरसेक्शन में भी सारे एलिमेंट को लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए बोलता है 1 2 का पावर सेट क्या होगा। तो पावर सेट हम किसको बोलते हैं दोस्त, सबसेट के सेट को। उपसमुच्चों के समुच्च को हम लोग घात समुच्च कहते हैं। तो 1 2 का आप लिखिए टोटल पहले सबसेट, 1 2 का टोटल सबसेट। कल सबसेट निकालने के लिए सिखाए थे पिछले क्लास में। तो किसी भी सेट का एक सबसेट होता है 5, उसके बाद एक एक एलिमेंट लिखेंगे, एकदम लिखिए, एक एक एलिमेंट को लिख दिए, उसके बाद 2 एलिमेंट को लिखेंगे। सर यहाँ 2 ही एलिमेंट है, तो ये टोटल क्या हो गया, सबसेट। तो टोटल सबसेट के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, हाँ 5 बिल्कुल, 1 2 1 2, ये टोटल सबसेट का सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सबसेट के सेट को ही क्या बोलते हैं, पावर सेट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। हम इसका टोटल सबसेट लिख दिए, हाँ टोटल सबसेट के सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। चलिए बोलता है क्या है, ध्यान से इंटरसेक्शन निकालना है। बोलता है कि नेचुरल नंबर है, क्या है बताइए, नेचुरल नंबर 10 से छोटा और 10 के बराबर। तो कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ। बी क्या बोला, नेचुरल नंबर, एक इवन नंबर है जो 10 से छोटा और बराबर है। 2 4 6 8 10। तो बोलिए दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो क्या क्या आएगा, 2 4 6 8 10 आएगा। 2 4 6 8 10। बोलिए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। खत्म हो गया क्या, नहीं होगा और अभी तो बेस्ट प्रॉब्लम तो बाकी है, जब सबसे जबरदस्त अभी तो बाकी है, उस क्वेश्चन को देखेंगे मजा आ जाएगा। बोलता है क्या, ए सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट तभी होगा बी का जब सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में होगा। तो सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। बी सबसेट ए कब होगा, बी सबसेट ए तभी होता जब बी का टोटल एलिमेंट ए में होता। तो ए तो है, बी तो है, लेकिन सी नहीं है, सबसेट हमारा बी सबसेट ए नहीं होगा, यानी ये गलत है। इक्वल सेट होने के लिए सेट ए का टोटल एलिमेंट, हाँ सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए और सेट बी का टोटल एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। दैट मीन्स सेट ए और सेट बी में दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो इसलिए इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि ए बी तो है बट सी नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, नहीं, ए और बी तुम्हारा कॉमन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए होगा। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, जल्दी रुकिए, एकदम दिल थाम के रखिए, वो जबरदस्त क्वेश्चन आपको मजा आ जाएगा बनाने में। ठीक है, देखिएगा, 2 मिनट रुक जाइए, तुरंत सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस बार स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इस बार जब स्क्वायर को भेजेंगे तो प्लस माइनस √9 लिखेंगे कि नहीं। सर देखिए ये जेड है, जेड का मतलब इंटीजर, जेड का मतलब इंटीजर, जेड का मतलब इंटीजर, और इंटीजर में हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होता है कि नहीं। इसलिए यहां पर क्या लगेगा, प्लस और माइनस, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी -3 और 3। लेकिन अगर दे देता नेचुरल नंबर तो हम प्लस माइनस नहीं केवल प्लस लिखते। तो यहाँ प्लस माइनस 3 कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। क्यों यहाँ लगाए प्लस माइनस, क्योंकि इंटीजर था। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन, ओ बाबा को एकदम आ गया, जिस क्वेश्चन का था हमें इंतजार, वही प्रॉब्लम आ गया है दोस्तों। चलिए देखिए क्या निकालने बोला है हमें, जल्दी बोलिए। नंबर ऑफ ए नहीं, इंटरसेक्शन बी नहीं, क्या बोला गया हमें निकालने, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ ए नहीं, इंटरसेक्शन बी नहीं, कैसे निकालेंगे तो बताइए। यहां पर नंबर ऑफ ए नहीं,
इंटरसेक्शन बी नहीं का मतलब क्या, एक एक करके बता रहे हैं, पहले सुनिए। इसका मीनिंग अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी में कोई नहीं। क्या? नंबर ऑफ ए यूनियन, बोले इंटर, अभी तो ये प्रॉब्लम बनाए थे, देखिए इसी प्रॉपर्टीज को तो लिखे थे। आ जाओ ना भाई, कितना दूर चले गए हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किधर था किधर था किधर था, ये प्रॉब्लम बनाए थे कि नहीं? जबरदस्त प्रॉब्लम, देखिए यही चीज लिखे थे। लेकिन यहां पर किसका बात कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। एक एक प्रॉब्लम को समझाएंगे, जबरदस्त प्रॉब्लम है। अब इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम बचेगा, खत्म हो जाएगा आज का क्लास, एकदम कंप्लीट सेट थ्योरी। जो अगर मेरे वीडियो को देखे होंगे उसका 5 ऑब्जेक्टिव पक्का है बनेगा एकदम। लेकिन एक चीज हम यहां पर छोड़ के रखे हैं, क्या? सेट ऑफ रियल नंबर का, और उसको हम अभी नहीं बताएंगे, उसको जब लीनियर इनइक्वालिटीज बताएंगे, चैप्टर 5 को बताएंगे, तभी हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तभी हम उसको सॉल्व करेंगे। कब? जब हम लीनियर इनइक्वालिटीज को बताएंगे तभी। ठीक, सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में वहां डिस्कस करेंगे अच्छे से, नहीं तो फिर वहां भी बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक टॉपिक को हम छोड़ के रखें। चलिए ये निकालना होगा, इसका मतलब हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, एकदम ट्रिक देखिए। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालिए सबसे पहले। तो क्या नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बोलिए? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है गलत? बोलिए। सेट ए में अवयवों की संख्या 30, सेट बी में अवयवों की संख्या 20 और इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या 10। तो कितना हो गया? 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। आ गया? अब बोलता है कि हमें क्या? नंबर ऑफ ए यूनियन बी नहीं चाहिए। तो भाई एक बात बताओ, ए नहीं का मतलब हम पिछले क्लास में क्या बताए थे? यूनिवर्सल सेट माइनस ए बताए थे या नहीं बताए थे? सिमिलर बताइए, ए यूनियन बी नहीं का मतलब भी क्या होगा? यूनिवर्सल सेट ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। बोलिए, ए डैश बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो ए यूनियन बी नहीं का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो सिमिलर बताइए यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी होगा। तो बताइए नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है? 50 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना निकला है? 40। 50 में 40 चला गया तो कितना हो गया? 10। क्या क्वेश्चन समझ में आया? बताइए, हम प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि नहीं? ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं का मतलब ए यूनियन बी में से कोई नहीं। बोलिए, ये प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बस आगे क्या लगा था? नंबर, तो हम भी नंबर लगा दिए। अब ये कैसे निकालेंगे? तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लिए, और हम जानते हैं किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी हो जाएगा। उसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर कंप्लीमेंट निकालना होता तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखते। क्यों? क्योंकि जब हम दो सेट का यूनियन निकालें या दो सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो जो हमें मिलता है दोस्तों वह एक ही सेट होता है। कितना सेट? एक ही सेट। क्या समझ में आया कि नहीं आया? जबरदस्त जबरा क्वेश्चन है ये। क्लियर है? आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बोलता है क्या? ए क्रॉस बी, सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बी के साथ हमारा इम्प्टी सेट मिला। क्या मिला? इम्प्टी सेट। तो ये हम बता चुके थे कि ये क्या, कब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इम्प्टी सेट तभी मिलेगा, हम पहला या दूसरा क्लास में बताएं डिटेल से, जब सेट ए हमारा इम्प्टी सेट होगा या फिर सेट बी हमारा इम्प्टी सेट होगा। नहीं, पिछले क्लास में पार्ट 2 में बताए हैं, उसको देखिएगा एकदम डिटेल से। अगर दोनों सेट में से कोई भी एक सेट हमारा इम्प्टी सेट हो जाता है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वह इम्प्टी सेट होगा। तो क्या होगा जल्दी बताइए? किधर गया जी? ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5। ए या बी? क्या ए या बी? ए और बी?
नहीं भाई ये नहीं, यहाँ ऑप्शन गलत थोड़ा सा है। केवल एक ऑप्शन को लेकर के नहीं, कौन सा, ए अगर हमारा 5 हो जाए या फिर हमारा बी क्या हो जाए, 5 हो जाए। क्लियर है? केवल देखिए तीनों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो तीनों में से हम किसको मारेंगे? सर एमसीक्यू है, किसी एक को ही सही बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स सारी चीज में सबसे एक्यूरेट कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, या फिर हमारा ए को एम्प्टी सेट होना पड़ेगा या हमारा बी को एम्प्टी सेट होना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई एक एम्प्टी सेट हो जाता है या दोनों का दोनों एम्प्टी सेट हो जाता है तो हमारा क्या होगा? उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट मिलेगा। तो इसीलिए ना ही ए को लगाएंगे ना ही बी को लगाएंगे, किसको? सी को। डन है बच्चों? तो यहां से आपका सेट का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेसिक से। और जो भी बच्चों हमारे तीनों क्लास को अगर आराम से किए होंगे उसका 5 सेट थ्योरी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब हम लोग आएंगे अगले चैप्टर की ओर, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा कहाँ से? रिलेशन एंड फंक्शन से। किससे? रिलेशन एंड फंक्शन से। 3 ऑब्जेक्टिव, कितना? 3। एकदम बेसिक से बताएंगे, एकदम बेसिक से एक क्लास में कंप्लीट करने का हम इसको प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये तभी कंप्लीट होगा जब आप लोगों का साथ होगा। आप वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ठीक है? और एक बार फिर से लास्ट में बता देते हैं, क्लास 12th का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे बेसिक से मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं, अपने लाइफ के हिस्से को समझते हैं कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है, तो जरूर हमारे क्लास के साथ जुड़ें। और एक बार फिर से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9304686516। ये कॉन्टैक्ट नंबर है एकदम। जिसको मैथ्स में कुछ करना है, जिस स्टूडेंट को मैथ्स में कुछ करना है, हमारे ऑफलाइन क्लास में जुड़ जाए। और हम लोग ऑनलाइन 11th को बारीकी से बेसिक से सारे चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलिए बच्चों, ज़्यादा नहीं, फिर अगले क्लास में देखते हैं रिलेशन फंक्शन की और फिर बातें करते हैं। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चों? तब तक के लिए धन्यवाद।